पोकेमोन की टाइप वीकनेसेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पोकेमोन चैंपियन गेम भी आने वाला है जिसके अंदर तुमको इनका यूज करना पड़ेगा। अगर तुम भूल चुके हो तो मैं आ चुका हूं तुम्हें याद दिलाने। एंड पहले ही बता रहा हूं, पढ़ाई में ध्यान दिया हो या फिर नहीं दिया हो, इसमें ध्यान जरूर से देना बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब भाई इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना या फिर मैं कुछ ट्रिक भी बताएगा जिससे तुम्हें ये इजिली याद भी हो जाएंगे। तो बात करते हैं बग टाइप के बारे में। बग टाइप जो है 3 टाइप के खिलाफ वीक है। पहला है फायर, फ्लाइंग, रोक। कैसे? बग जो होते हैं फायर से इजीली जल जाते हैं। एंड बर्ड पंछी जो होते हैं वो कीड़ों मकोड़ों को खा जाते हैं। एंड रोक टाइप यार कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो नाजुक होते हैं, उनके ऊपर पत्थर गिर जाए तो वो हार जाते हैं। तो डेट्स वाई ये 3 इसकी वीकनेस है। और फिर बात करते हैं डार्क टाइप के बारे में। डार्क टाइप जो होता है डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं बग, फेरी और फाइटिंग इसकी वीकनेस है। केस है जापानीज कहानियों के अनुसार बड़े बड़े डार्क विलन्स जो होते हैं, मतलब बुरे विलन जो होते हैं, उनको छोटे कीड़े मकोड़े हरा देते हैं। डेट्स वाई बग इसकी वीकनेस है। फेरी अच्छाई को रिप्रेजेंट करता है, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा अच्छाई जीतेगी ना कि बुराई। और फाइटिंग डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, तो यार तुम तुम्हारे डिसिप्लिन से अंधकार को मिटा सकते हो। सिंपल सी बात है। फिर बात करते हैं ड्रैगन टाइप के बारे में। ड्रैगन जो होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं। तुमने मूवीज में देखा होगा बड़े बड़े ड्रैगन दूसरे ड्रैगन से ही हारते हैं। डेट्स वाई ड्रैगन की वीकनेस ड्रैगन है। और दूसरी वीकनेस है फेरी, क्योंकि तुमने कहानियों में सुना होगा कि यार एक फेरी को, परी को कुछ विलन ड्रैगन जो होते हैं उठा के ले जाते हैं, फिर हीरो आता है उनको बचाने के लिए। तो उसी तरीके से यार हमेशा फेरी की चीज होती है। तो डेट्स वाई फेरी जो होते हैं इजिली ड्रैगन को हरा देते हैं। एंड फिर बात करते हैं आइस के बारे में। आइस तुम देख सकते हो कि यार ठंड से तो यार ड्रैगन की भी फटती है, तो डेट्स वाई इससे तुम इसको याद रख सकते हो। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक टाइप के बारे में। इलेक्ट्रिक बस ग्राउंड के खिलाफ वीक है, ये तो तुम्हें इजीली याद होगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंड फेरी के बारे में बात करें तो फेरी जो है 2 टाइप से कमजोर होती है। पहला है पॉइजन, बिकॉज भाई फेरी जो होती है नाजुक सी होती है, पॉइजन डालोगे तो वो मरी जाएगी। एंड स्टील जो है, स्टील के ऊपर पॉइजन रस्टिंग टाइप कुछ हो नहीं सकता है, स्टील को तुम पॉइजन कर ही नहीं सकते हो। डेट्स वाई स्टील भी इजीली फेरी को हरा देता है। फिर बात करते हैं फाइटिंग के बारे में। फाइटिंग की भी 3 वीकनेस है, फेरी, फ्लाइंग और साइकिंग। कोई अच्छा फाइटर जो होगा वो यार मासूम सी फेरी के ऊपर तो अटैक करेगा नहीं, और डेट्स वाई फेरी उसका फायदा उठा के फाइटिंग को हरा देगी। एंड फ्लाइंग के बारे में बात करें तो भाई यार तुम देखो यार, एक फाइटर जो होगा वो जमीन पर रहता है एंड फ्लाइंग जो होता है वो आसमान में रहता है, उसके पास एडवांटेज है, तो फ्लाइंग फाइटर को इजीली हरा देगा। और फिर साइकिक के बारे में बात किया जाए तो साइकिक जो है वो माइंड को, ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। एंड तुम कितने भी ताकतवर हो, अगर तुम उल्लू के पट्टे हो ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिजिकल पावर से ज्यादा दिमाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें मेंटल पावर है ना तो तुम बड़े से बड़े फाइटर को इजीली हरा सकती हो। फिर बात करते हैं फायर टाइप के बारे में। फायर की 3 वीकनेस है, ग्राउंड, रॉक एंड वाटर। ये तीनों ही चीजें यूज होती है फायर को बुझाने के लिए। फिर बात करते हैं फ्लाइंग के बारे में। फ्लाइंग की भी 3 वीकनेस है, इलेक्ट्रिक, आइस और रॉक। फ्लाइंग को तुम एक पंछी समझो, पंछी के ऊपर बिजली गिरेगी वो हार जाएगा, बर्फ से पंख जम जाएंगे तो भी वो हार जाएगा, एंड कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक देगा तो भी वो हार जाएगा। समझ रहे हो ना। फिर गोस्ट के बारे में बात किया जाए तो इसकी 2 वीकनेस है, एक भूत दूसरे भूत से ही हार सकता है। मतलब भाई यार भूत को भूत ही देख पाएगा तो भूत ही हरा पाएगा ना, यानी कि गोस्ट। लेकिन एक काफी इलॉजिकल चीज है कि यार भूत जो होता है अंधेरे में रहता है, लेकिन इसकी वीकनेस भी अंधेरा है, डार्क है। मतलब ये काफी लॉजिकल है। मतलब गोस्ट टाइप पोकेमोन डार्क टाइप से डरते हैं। हाउ इट इज इवन पॉसिबल? ये पोकेमोन वालों में से कौन महान इंसान है जिसने गोस्ट टाइप की वीकनेस डार्क टाइप रखी? आई डोंट नो। फिर ग्रास के बारे में बात किया जाए तो इसकी 5 वीकनेस है, बग, फायर, फ्लाइंग, आइस, पॉइजन। बग इसलिए बिकॉज यार बग जो होते हैं कीड़े मकोड़े वो यार पत्तों को खा जाते हैं। फायर इसलिए बिकॉज यार इजीली यार पत्ते जो होते हैं फायर से जल जाते हैं। फ्लाइंग इसलिए बिकॉज पंछी भी ग्रास को खा जाते हैं। और आइस इसलिए बिकॉज कोई भी पेड़ पौधा बर्फ में जम जाएगा तो वो हार जाएगा। और पॉइजन इसलिए बिकॉज अगर उसको पॉइजन लग गया तो भी वो मुरझा जाएगा। ये काफी इजी है। ग्राउंड टाइप के बारे में बात किया जाए तो इसकी 3 वीकनेस है, ग्रास, आइस, वाटर। बिकॉज भाई ग्राउंड मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है एंड मिट्टी के अंदर ही ग्रास उगती है, तुम्हें पता होगा। एंड आइस के बारे में बात किया जाए, अगर ग्राउंड के ऊपर आइस आ जाएगी तो आइस डोमिनेट करेगी ना कि ग्राउंड। एंड वाटर तो तुम्हें पता ही है, अगर वाटर भी आ जाएगा तो भी यार ग्राउंड कुछ मिट्टी कुछ नहीं कर पाएगी। एंड फिर बात करते हैं अपन आइस के बारे में। आइस की वीकनेस है फाइटिंग, फायर, रॉक, स्टील। क्योंकि एक अच्छा फाइटर आइस को ब्रेक कर देगा एक ही पंच में।
फायर आइस को मेल्ट कर देती है एंड रॉक भी आइस में क्रैक डाल देगा एंड स्टील के टूल्स भी इजीली आइस को ब्रेक कर सकते हैं। एंड फिर बात करते हैं नॉर्मल टाइप के बारे में। नॉर्मल टाइप की एक ही वीकनेस है फाइटिंग टाइप। कैसे? तो देखो, एक फाइटर ट्रेनिंग करता है, वो अपने फिजिकल पावर को बढ़ा देता है। वहीं तुम्हारी तरह नॉर्मल इंसान फाइटर के सामने खड़ा होगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल इंसान के आगे फाइटर ही जीतेगा। फिर बात करते हैं पॉइजन टाइप के बारे में। पॉइजन की दो वीकनेस है, ग्राउंड एंड साइकिक। यानी कि अगर तुम पॉइजन को ग्राउंड के ऊपर डालोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा, बिकॉज ग्राउंड जो है नॉन लिविंग थिंग है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वहीं साइकिक टाइप इसकी वीकनेस इसलिए है बिकॉज भाई अगर तुम्हें दिमाग होगा तो तुम पॉइजन खुद को कभी होने ही नहीं दोगे, बिकॉज भाई तुम हमेशा अवेयर रहोगे। और फिर बात करते हैं साइकिक टाइप के बारे में। साइकिक ह्यूमन के ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वीकनेस कुछ 3 चीजें हैं जो कि यार नॉर्मल इंसान डरते ही हैं, और वो है बग, डार्क और गोस्ट। फिर बात करते हैं रॉक टाइप के बारे में। रॉक की 5 वीकनेस है। पहला है फाइटिंग, बिकॉज फाइटर रॉक को तोड़ देता है। ग्रास, ग्राउंड एंड स्टील और वाटर, ये तुम याद रख लेना। फिर स्टील के बारे में बात किया जाए तो स्टील की 3 वीकनेस है। और स्टील के बारे में बात करें तो फाइटिंग, फायर और ग्राउंड इसकी वीकनेस है। फाइटर जो होगा वो स्टील को मोड़ देगा, बिकॉज फाइटर में काफी पावर होती है। एंड वहीं फायर जो होगा वो स्टील को मेल्ट करा देगा। एंड वहीं ग्राउंड अर्थक्वेक हो गया, जो अगर अर्थक्वेक आएगा तो स्टील वाले स्ट्रक्चर की भाई ऐसी की तैसी हो जाएगी। एंड फाइनल वाटर के बारे में बात किया जाए तो इसकी वीकनेस 2 ही है। इलेक्ट्रिक, बिकॉज वो गुड कंडक्टर होता है, पानी में अगर कोई ठंडा सोख देगा तो भाई ऐसी की तैसी हो ही जाएगी। एंड ग्रास के बारे में बात किया जाए तो ग्रास जो होते हैं पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तुम्हें पता होगा पानी पिलाना पड़ता है, तो डेट्स वाई ये इसकी वीकनेस है। तो ये थी सारी वीकनेस, मैंने तुम्हें ट्रिक दी है, तुम इससे याद रख सकते हो। या फिर अगर तुम थोड़ा बहुत गेम खेलोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि किसकी वीकनेस क्या है। अगर तुमने एनीमे देखा है तो तुम्हारे पास एडवांटेज है एंड उस एडवांटेज का यूज करना गेम के अंदर। और मैंने तुम्हें सारे पोकेमोन टाइप के डिसएडवांटेज और वीकनेसेस बता दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट बाकी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने वो मिस कर दिए तो तुम गेम के अंदर काफी बड़ा ब्लंडर भी कर सकते हो। और वो ये है कि अगर तुम्हारे सामने फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है एंड तुम उसके ऊपर अर्थक्वेक जैसे अटैक यूज करोगे या फिर कोई भी ग्राउंड टाइप अटैक यूज करोगे, उसके ऊपर 0% डैमेज होगा, क्योंकि वो पोकेमोन ऑलरेडी आसमान पे है। तुम उसके ऊपर अर्थक्वेक करो या फिर कुछ भी करो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो यार फ्लाइंग टाइप के ऊपर ग्राउंड टाइप अटैक यूज करना ही नहीं है। और उसी तरीके से तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रिक अटैक को भी ग्राउंड टाइप के ऊपर यूज नहीं करना है, क्योंकि वो उसके ऊपर 0% इफेक्ट होता है। तुम्हें पता होगा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ग्राउंड अपने आप अब्सॉर्ब कर लेता है। तो डेट्स वाई इलेक्ट्रिक अटैक को ग्राउंड टाइप के ऊपर भी यूज नहीं करना है। और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे टाइप के अटैक है जो कि तुम्हें दूसरे टाइप के खिलाफ यूज करने ही नहीं है, बिकॉज वो उनके ऊपर 0% डैमेज देता है। अब वो कौन है क्या है मैं तुम्हें अलग वीडियो में बता देगा। तब तक के लिए बाय बाय।